Hi, I'm Dr. Manish Negi, Veterinary Officer Grade 1, Uttarakhand Government. I am currently working on Kaljikhal block, District Podi. तो मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कि मैं स्पेसिफिक ब्रीड के बारे में बात करना चाहता हूँ पहले तो। तो उसी के दौरान हम ये बात करेंगे कि एक डॉग को पालने के लिए आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, डॉग की ब्रीड चुनने के लिए आपको क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो रिसेंटली मैंने अभी एक डॉग ऑन किया है, चाव चाव ब्रीड का। तो पहले उसी के बारे में बात करते हैं। तो चाव चाव ब्रीड सबसे पहले ये है क्या, ये ओरिजिनली जो है ये नॉर्थ चाइना की ब्रीड है। और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है, जो इसके बाहरी जो दिखने वाले लक्षण हैं वो ये हैं कि इसका मुंह थोड़ा सा इस टाइप का होता है और कान जो है खड़े रहते हैं लेकिन राउंड शेप में रहते हैं। और जब भी आप चाव चाव ब्रीड को खरीदें तो सावधानी बरतें। पहली सावधानी तो बरतनी है इसके रंग में, कि इसका रंग कैसा होता है, और दूसरा इसके दिखने के लक्षण क्या हैं। तो रंग इसके जो जो होते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रंग एक तो इसमें एक क्रीम कलर का रंग सबसे फेमस जो रंग है, क्रीम कलर का रंग है। दूसरा है चाव चाव ब्लैक भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। एक सिनेमॉन कलर इसमें बहुत माना जाना कलर है। सिनेमॉन कुछ होता नहीं है, वो लाइट ब्राउन टाइप का होता है। तो भूरा, अगर हम उसको सामान्य भाषा में समझें तो भूरा या ब्लैक, कान खड़े हों, मुंह ऐसा हो कि मुंह भी यहीं लग रहा है, नाक भी यहीं लग रही है, इस टाइप का। लेकिन कान जब हों खड़े हों उसके, और वो राउंड हों, मतलब तीखे ना हों, जैसे जर्मन शेपर्ड में होता है, तीखे ना हों। तो उसकी फ़ोटो मैं शेयर करूँगा। सावधानी क्या बरतनी है, जब मैंने ये चाव चाव ब्रीड खरीदी तो कुछ डॉग ओनरों ने मेरे को फ़ोटो दिखाई, वीडियो भेजी, मल्टी कलर के, मतलब कान अलग हैं, बॉडी का कलर अलग है, तो वो चाव चाव नहीं है। दूसरी बात, अगर चाव चाव की फ़ोटो आपने इंटरनेट पे देखी है तो एक बात का ध्यान जरूर रखिए, चाव चाव के एक तो कान खड़े हों, राउंड शेप उनकी वो हो, और एक शेर की तरह यहाँ पे जो है लेन, लेन का एक्चुअली मतलब ये होता है, लेन जो टर्म यूज किया गया है वो घोड़े के लिए किया गया है। घोड़े में एक लेन होती है, लेन जो उसके पीछे जो उसके सर से लेकर गर्दन से पीछे जाती है उसको लेन बोलते हैं। तो लेन बोलने का यहाँ पे मतलब है कि चाव चाव का जो यहाँ सर से लेकर जो गर्दन तक है, यहाँ पे एक बल्कि सा आपको दिखेगा, आपको मतलब बालों का गुच्छा सा दिखेगा आपको। पूंछ, पूंछ में बहुत सारे बाल होने चाहिए उसके। अगर पूंछ पतली सी है तो वो चाव चाव नहीं है, फिर तो वो क्रॉस ब्रीड है वो। तो पूंछ में बल्कि से खूब सारे बाल होने चाहिए वहाँ पे। अच्छा हाँ, बालों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि इसके बाल स्मूथ भी हो सकते हैं और रफ भी हो सकते हैं। तो अगर रफ बाल हैं तो ये मत सोचिएगा कि चाव चाव नहीं है, रफ भी हो सकते हैं उसके बाल। तो एक तो वाइट में मिल सकता है आपको ये, गोल्डन गोल्डन कलर का मिल सकता है, ब्लैक मिल सकता है। तो अगर आप ज़्यादा मतलब इसके बारे में पूछताछ नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल वाइट, गोल्डन और ब्लैक, इस कलर में चाव चाव मिल जाते हैं। अच्छा, अब इसके मार्केट रेट की बात करें, मार्केट रेट इसका 18,000 से 25,000 के बीच में वेरी करता है। और ये वेरी इसलिए करता है कि डिमांड एंड सप्लाई की है। अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है तो ये रेट बढ़ाएंगे, और डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है तो रेट घटा देते हैं। तो ये होता है इसमें। खरीदने का सबसे सही समय क्या है, चाहे चाव चाव हो या कोई भी डॉग ब्रीड हो, अगर आप उसको चाहे किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, चाहे ब्रीडिंग के लिए, चाहे अपने
घर के इस्तेमाल के लिए कि हमारा पेट हो, खरीदने का सबसे सही समय है जून के बाद या जून शुरू होते ही, और दिसंबर से पहले। वो इसलिए क्योंकि इस टाइम पे पार्वो वायरस इन्फेक्शन जो है ये नहीं होता है जानवरों में। मैं नहीं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये केसेस नहीं देखे हैं, हो सकता है, बट इस टाइम पे ये जनरली नहीं पाया जाता है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा आपको? इसका फ़ायदा ये होगा कि मान लो आपने एक पप खरीद लिया और पता चला आपने जनवरी, फरवरी या मार्च के महीने में खरीदा, मई में खरीदा, और उसको पार्वो हो गया, तो आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाओगे, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और कम से कम 3 दिन से लेके हफ्ते या 14 दिन का ट्रीटमेंट होता है इसमें। और ट्रीटमेंट क्या है पार्वो वायरस का? पार्वो वायरस एक विषाणु जनित बीमारी है, इसलिए इसका कोई इलाज नहीं है, केवल सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। सिम्प्टोमेटिक में भी क्या है, इसमें क्या होता है कि पार्वो वायरस में उल्टियाँ होती हैं, दस्त होते हैं, तो उसमें नॉर्मली उसको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, एंटीबायोटिक लगती हैं, एंटी एमेटिक लगती हैं। तो अगर आपको इन सब परेशानियों से बचना है तो कृपया जनवरी से लेके मई जून तक महीने तक ये आप कोई भी पप मतलब छोटा पिल्ला न लें, उसके बाद लें, और दिसंबर से पहले पहले ले लें, और उससे पहले वैक्सीनेशन करा दें। इसका वैक्सीनेशन पार्वो वायरस का अलग से नहीं आता है, 7 बीमारी या 9 बीमारी का आता है, 7-in-1 या 9-in-1 आपने सुना होगा, उसके रूप में आता है। इसमें सारी बीमारियां कवर्ड होती हैं, पार्वो, एडेनोवायरस 1, 2, कैनाइन डिस्टेम्पर, ये सारी बीमारियां उसमें कवर्ड होती हैं। और आपको जो परेशान करेंगी बीमारियां वो सबसे ज़्यादा पार्वो और कैनाइन डिस्टेम्पर ही है इसमें। कैनाइन कोरोना वायरस भी है इसमें, वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी, पार्वो और कैनाइन डिस्टेम्पर ही आपको परेशान करेंगी सबसे ज़्यादा। तो आपने पप ले लिया, वैक्सीनेशन करा दिया, रीवैक्सीनेशन एक अच्छा, मैं आपको एक मिथ भी इसमें तोड़ना चाहूँगा। डॉग ब्रीडर आपको ये कहेंगे कि साहब आपका कुत्ता 40 दिन का है, आप इसको वैक्सीनेशन करा दीजिए। सर कोई ज़रूरत नहीं है, आप वैक्सीनेशन करा देंगे, इम्यूनिटी नहीं आएगी उसके अंदर। डॉग की इम्यूनिटी 60 दिन के बाद ही पार्वो वायरस के लिए आएगी। पार्वो वायरस को मैं इसलिए ज़्यादा इम्फेसाइज कर रहा हूँ, ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि पार्वो वायरस ही आपको परेशान करने वाला है। तो वो इम्यूनिटी 60 दिन के बाद ही अगर आप वैक्सीन लगाएंगे तभी उसके अंदर डेवलप करेगी। तो 60 दिन के बाद आपने इंजेक्शन लगाया उसमें 7-in-1 या 9-in-1 का, उसके बाद 1 महीने बाद उसको रिपीट करना है, फिर हर साल रिपीट करना है उसको। तो उसमें सारी बीमारियां कवर्ड हो जाती हैं आपकी। कैनाइन डिस्टेम्पर जो आपको परेशान करने वाली है, कोरोना वायरस जो शायद मुश्किल से मिलेगा, लेकिन हाँ मिलेगा ज़रूर, तो ये बीमारियां आपकी कवर्ड हो जाएंगी उसमें। अच्छा, मेरा क्या है कि मेरे पास एक स्ट्रे डॉग था, मैंने उसको अडेप्ट किया, हालांकि मैंने सारा वैक्सीनेशन उसका किया था। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ फ्रैंकली, स्ट्रे डॉग की इम्यूनिटी वास्तव में, जो ये हमारे वेल डिफाइंड डॉग हैं जो भी हैं, ये चाओ चाओ, जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर, ग्रेट डेन, सेंट बर्नार्ड, मतलब आप जो भी ब्रीड का नाम लो, उससे ज़्यादा तो है इनकी। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप एक अगर आप का पर्पस उसका नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, तो आप एक किसी स्ट्रे डॉग को अडेप्ट कीजिए। उसका फ़ायदा क्या है? सबसे पहली बात तो वो आपके लिए लॉयल है, दूसरा बीमारियां कम लगती हैं। अगर ब्रीड की तरफ चले जाएं तो उनमें तमाम तरीके की दिक्कतें हैं। पहली बात तो बीमारी के लिए बहुत ही कमज़ोर हैं, मतलब इम्यूनिटी बहुत कम है। दूसरी बात, लॉयल्टी की बात करेंगे तो स्ट्रे डॉग किसी भी ब्रीड के जानवर से हमेशा ज़्यादा ही मतलब लॉयल होता है। तो स्ट्रे डॉग को अडॉप्ट कीजिए, लेकिन अगर आप ब्रीड का ही पालना चाहते हैं तो आप ब्रीड का पालिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हम आपको बताते रहेंगे। एज ए वेटनरी डॉक्टर मेरा बहुत इसमें प्रैक्टिस है स्मॉल एनिमल में,
खासकर डॉग में। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप पालिए, कोई बात नहीं, आपको जो ब्रीड पालनी है पालिए। जर्मन शेफर्ड के लिए शिकायत की जाती है कि हाँ साहब बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। हाँ, होता भी है वास्तव में। ये इनमें स्किन डिजीज और ट्यूमर्स ये बहुत होते हैं जर्मन शेफर्ड में। और जर्मन शेफर्ड को अगर ढंग से पाला नहीं गया, अगर उसको बचपन में ही अगर उसको फ्रेंडली नहीं बनाया गया पब्लिक के साथ, तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। और ये बहुत सारी ब्रीडों में है ये भी। तो मैं इस बारे में और भी बात करूँगा आपसे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप स्ट्रे डॉग पालिए, आप अडॉप्ट कीजिए, आप अडॉप्ट करिए, बीमारियां भी कम लगेंगी, लॉयल भी रहेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अच्छा, अभी मेरा ये वीडियो का अभी मकसद ये था कि मैं आपको किसी एक पर्टिकुलर ब्रीड के बारे में जानकारी दूं। तो मैं हर ब्रीड के बारे में जानकारी आपको देता रहूँगा। मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। थैंक यू।